नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने ग्लूकोज से फ्रक्टोज में परिवर्तन लेकर आए हुए हैं। आइए समझते हैं कन्वर्जन ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। तो देखिए, ग्लूकोज CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये ग्लूकोज होता है। ठीक, अब अगर इसमें ये जो CHOH है ये कितने बार है? 4 बार। तो अगर हम इसको एक अलग लिख लें तो लास्ट में क्या बचेगा? अब इसके बाद CHOH का होल थ्राइज सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये भी ग्लूकोज हो गया। अब इसकी क्रिया कराई फेनिल हाइड्रोजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5, फेनिल हाइड्रोजीन। इसके कितने अणु लिए? इसके 3 मोल ले लिए। अब जब ये इससे क्रिया करेगा तो यहां देखिए O और इधर का H2, O इधर का H2, तो H2O निकल जाएगा। तो यहां डबल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5। जैसा यहां हुआ वैसा यहां पे भी HOH यहां हटा देना है और डबल बॉन्ड से जो ऊपर जोड़ा था NH C6H5 वो यहां पे भी लगा देंगे। तो देखिए साथियों, CH डबल बॉन्ड CH O हटा दिया, डबल बॉन्ड N इधर का N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5 सिंगल बॉन्ड, यहां देखिए HOH हटा दिया तो C डबल बॉन्ड और जो ऊपर लगाया था वही फिर लगा दीजिए N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5 सिंगल बॉन्ड, नीचे का ज्यों का त्यों CHOH का होल थ्राइज सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया साथियों। इसके बाद इसकी जल से क्रिया कराई, जल से क्रिया HCl की उपस्थिति में। तो कितने जल के अणु ले लिए? 2 जल के अणु ले लिए। अब ये जो लिखा हुआ है इस पूरे को आप हटा दीजिए और इसके स्थान पर क्या लगा दीजिए? O। ऐसे इस पूरे को हटा दीजिए और इसके स्थान पर क्या लगा दीजिए? O। तो क्या होगा? CHO सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड ज्यों का त्यों नीचे का तो CHOH का होल थ्राइज सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया। इसके बाद इसका अपचयन करा दीजिए। अपचयन कराया, नवजात हाइड्रोजन। कौन देगा नवजात हाइड्रोजन? तो जिंक ऑब्लिक एसिटिक अम्ल CH3COOH, Zn ऑब्लिक CH3COOH, ये नवजात हाइड्रोजन देगा। जैसे इसका अपचयन कराया तो ये जो H है यहां पे अपचयन किया तो ये जो एल्डिहाइड है इसका अपचयन होगा। तो एल्डिहाइड का जब अपचयन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। तो यहां क्या बना दीजिएगा? एल्कोहल। तो क्या हुआ? CH2OH, नीचे का ज्यों का त्यों C डबल बॉन्ड O, नीचे का ज्यों का त्यों, ये आपका फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। ये होता है फ्रक्टोज का सूत्र, ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। दूसरा कन्वर्जन देखिए साथियों, फ्रक्टोज से ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज लिखा CH2OH सिंगल बॉन्ड CO, CHOH का होल थ्राइज सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका फ्रक्टोज। सबसे पहले इसका अपचयन कराया। अपचयन, नवजात हाइड्रोजन कौन देगा? ये निकेल की उपस्थिति में इसका अपचयन कराया। जैसे आपने अपचयन कराया यहां देखिए साथियों, यहां है O, तो जैसे O है आप अपचयन कराया, एक बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर लगा दीजिए, एक H इधर लगा दीजिए, एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर लगाइए, एक H इधर, क्या हुआ? तो ये हो गया CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइज सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हुआ। इसके बाद आपने इसका कराया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में।
साथियों ये प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जब ऑक्सीकरण करेगा तो ये जो एल्कोहल है सबसे टॉप वाला, ऊपर वाला, तो एल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर एल्डिहाइड लास्ट में जाके अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो एल्कोहल है ये डायरेक्ट काय में बदल जाएगा, COOH में। तो देखिए इधर COOH सिंगल बॉन्ड, यहां CHOH ज्यों का त्यों, यहां ये 3 बार है, इनको अलग अलग लिख लीजिए, CHOH 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 सिंगल बॉन्ड CH2OH। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। इसके बाद इसको गर्म कर दीजिए, डेल्टा। जैसे आपने गर्म किया तो पहले कार्बन का OH, पहले कार्बन पर OH और चौथे कार्बन का H, ये आपस में क्रिया करेंगे और क्या निकल जाएगा, HOH मिलके H2O। तो H2O निकाल दीजिए। जैसे ही आपने H2O निकाला तो यहां क्या बचा साथियों, CO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHO, और यहां से जब HOH मिलके H2 निकला तो यहां से यहां तक बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बना दीजिए, O को बीच में रख दीजिए, सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इस प्रकार से बना। अब इसका फाइनली अपचयन फिर से करा दीजिए। जो अपचयन करेगा वो सोडियम मरकरी, इसके माध्यम से इसका अपचयन करा दिया। किसी भी धातु का पारे के साथ बना मिश्रण अमलगम कहलाता है, तो सोडियम मरकरी अमलगम के माध्यम से इसका अपचयन हुआ। जैसे ही अपचयन हुआ तो ये वाला H आप यहां लगाइए, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से हट जाएगा, तो ये वाला H इधर लगाएंगे तो क्या हो गया, CHO। इसी प्रकार यही वाला H आप इधर लगाइए तो ये क्या हो गया, CHO पहले से था और H और लगा दिया तो क्या हो जाएगा, CHOH हो जाएगा। इसका मतलब आपने 2 नवजात हाइड्रोजन ले लिए, इधर H लगाया और इधर H लगाया, तो CHO पहले से था और H और लग जाएगा। तो देखिए साथियों क्या हुआ, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH CHOH, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CHOH, ये भी CHOH, कितने हो गए, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। तो इस प्रकार ये फ्रक्टोज से कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।